हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 44। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है कंज्यूमर प्राइवेसी, रेलेवेंस, इन्फॉर्मिंग, कंसेंट, एक्यूरेसी, पर्पस, रेसिपेंट्स एंड सिक्योरिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। जैसे कि लेक्चर का हेड टॉपिक है कंज्यूमर प्राइवेसी। अब इसमें ये कह रहे हैं गोइंग ऑनलाइन एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट द इंटरनेट हैज़ टू ऑफर मे रिक्वायर दैट यू डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये है कि जब भी आप इंटरनेट से एडवांटेजेस हासिल करना चाहते हैं, सूरत में अगर आप इनफैक्ट अपना रिज़ल्ट भी देखना चाहते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं किसी वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे इस तरीके के फॉर्म्स वगैरह खुल जाते हैं कि जो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं कि जब तक आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जब तक वो आपको वो फीचर यूज़ करने नहीं देते। जैसे बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं वो आपको बोलती हैं कि या तो आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन करें या तो अपनी गूगल आईडी के थ्रू लॉगिन करें, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक परमिशन मांगते हैं वो, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जब तक उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो रीड कर सकें, जब तक वो आपको अपनी वेबसाइट से एडवांटेजेस लेने नहीं देंगे। अब आगे यही बात हो रही है, वेदर यू आर न्यू टू नेट और कंसिडर योर सेल्फ सेवी इन द वे ऑफ वेब, यू मे हैव कंसर्न अबाउट हाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, व्हाट चॉइसेस यू हैव अबाउट इट, हाउ इट इज़ यूज्ड एंड शेयर, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू कैन एक्सेस इट। यानी कि अगर आप नए हैं इंटरनेट पे या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अरसे से वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कंसर्न्स हमेशा रहता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है और किन सर्कमस्टेंसेस में ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी इस्तेमाल की जा सकती है। Many of the creators of consumer privacy guided believe that to assure the privacy of their personal information, consumer must have the protection provided by the law। यानी कि जितने भी consumers हैं जो कि वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए जिसके ज़रिए उनकी प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। Law would provide internet user with basic expectation about website responsibility for protecting the privacy of personal information they collect। यानी कि उस लॉ के ज़रिए जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वेबसाइट जो इनकी इन्फॉर्मेशन ले रही है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगी। प्राइवेसी गाइड गिव यू यूजफुल टिप्स फॉर प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी एंड हेल्प यू टेक कंट्रोल ऑफ द वे योर इन्फॉर्मेशन इज़ यूज। यानी कि एक प्राइवेसी गाइड होती है, आप उसको प्राइवेसी की गाइड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। Consumer privacy, advance in computer processing power, database, software and communication technology has given us the power to collect, manipulate and disseminate personal information about consumer on a scale unprecedented in the history of human race। यानी कि अब जो है इतने पावरफुल प्रोसेसर्स आ गए हैं, पावरफुल डेटाबेस आ गया है, इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड डेटा जो है वो उसको सेव करके रखते हैं। यानी कि इंसानों की हिस्ट्री में जब से इंसान दुनिया में आया कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर जो हैं और इतना पावरफुल सर्वर्स जहाँ के में हज़ारों करोड़ों बल्कि लाखों अरबों लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव की जा सकती है, वैसा कभी भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट इन इंग्लैंड वेयर कंपनीज रजिस्टर विद द गवर्नमेंट द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे विल कलेक्ट बिजनेस वर कलेक्टिंग हाईली डिटेल्ड एंड वेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स। ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर कुछ ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने जो कंपनियां गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी उनकी इन्फॉर्मेशन को देखा, उन्होंने देखा कि वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती हैं। उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल की इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने कस्टमर्स की अपने पास सेफ रखती हैं। स्पीकिंग ब्रॉडली, द राइट टू प्राइवेसी इज़ द राइट टू बी लेफ्ट अलोन। यानी कि अगर आप एक सिंपल वर्ड्स में अगर प्राइवेसी की आप डेफिनेशन चाह रहे हैं, जिस तरीके से एक इंसान को अकेले रहने का बिल्कुल हक है, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल सिक्योर है कि वो जो काम तन्हाई में करता है, इसी तरीके से उसकी प्राइवेसी भी बिल्कुल तन्हाई में उसकी होनी चाहिए। जैसे एक इंसान तन्हाई में अपने आप को महफूज, एक बंद कमरे में अपने आप को महफूज समझता है, इसी तरीके से जब वो इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा हो तो वो अपने आप को इसी तरीके से महफूज समझे। The right to privacy can be defined as the right of person to determine what, to whom and how much information about themselves will be disclosed to other parties। यानी कि एक इंसान का ये बिल्कुल हक बनता है कि उसकी प्राइवेसी, उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी, कब और किस इंसान को देनी है। देर आर टू टाइप ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राइवेसी की दो टाइप्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्राइवेसी एंड अनदर वन इज़ फिजिकल प्राइवेसी। साइकोलॉजिकल प्राइवेसी क्या होती है? इस प्राइवेसी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सनल्स इनर लाइफ, यानी कि इंसान की जो निजी ज़िंदगी है उससे मुतालिक जो इतनी भी चीज़ें होती हैं वो साइकोलॉजिकल प्राइवेसीज में आती हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है? यानी कि आपकी थॉट्स जो हैं, आपकी इंटरनल थॉट्स होती हैं, आपके प्लान होते हैं, आपके पर्सनल बिलीफ वगैरह जो होते हैं, और आपकी वैल्यूज़ और आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं।
फिजिकल प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अ पर्सन एवर क्वेश्चन नॉर्मली फील डिग्रेडेड इफ फोर्स टू डिसॉल्व पब्लिकली और परफॉर्म बायोलॉजिकल और सेक्सुअल फंक्शन इन पब्लिक। यानी कि इस तरीके से ये हमारे दीन में भी सख्ती से मना है, और ये तो एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाके इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है कि आप सेक्सुअली फंक्शन जो हैं वो पब्लिक के अंदर कभी भी नहीं करना चाहेंगे। फर्स्ट, प्राइवेसी इनेबल अ पर्सन टू डेवलप टाइज ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड ट्रस्ट। प्राइवेसी जो है वो इंसान को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि वो दोस्ती करे, मोहब्बत करे और एक दूसरे पर भरोसा करे। सेकंड जो है, प्राइवेसी इनेबल सर्टेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट इन सो फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट एंड साइकेट्रिस्ट एंड पेशेंट आल रिक्वायर्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियली दे कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइवेसी। यानी कि ये कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की हमें एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्टर और पेशेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, डॉक्टर को ही पता होता है कि आपकी क्या बीमारियां हैं क्या नहीं है। लॉयर और क्लाइंट के दरमियान, यानी कि अगर आपका कोई सूट है इन द कोर्ट, तो आप अपने लॉयर को तो सब सच बताते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि वो लॉयर आपकी बातें को डिस्क्लोज़ करे। इसी तरीके से जो साइकेट्रिस्ट होता है वो अपने पेशेंट की सारी बातों को महफूज रखता है, ऐसा नहीं होता। ये सारी बातें जो होती हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इनमें प्राइवेसी को ज़रूर होना चाहिए। प्राइवेसी आल्सो इनेबल अ पर्सन टू सस्टेन डिस्टिंक्ट social rules. The executive of a corporation, for example, may want as a private citizen to support a cause that is unpopular with his और हर फर्म। यानी कि बहुत सी जगहों पे आप देख रहे होते हैं जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस के हेड होते हैं, वो इस तरीके से, या बड़े बड़े एक्टर्स भी होते हैं, वो इस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता, या वो इस तरीके से सोशल वेलफेयर के काम कर रहे होते हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता उनके मरने के बाद, या बाज़ औक़ात कोई बंदा जो है वो डिस्क्लोज़ कर देता है तो ये बात निकल के आती है, वरना वो सामने चाहते हैं कि वो चीज़ प्राइवेट ही रहे, किसी को ना पता चले। फोर्थ पे बात कर रहे हैं, प्राइवेसी इनेबल पीपल टू डिटरमाइन हु दे आर बाय गिविंग देम कंट्रोल ऑफ द वे द प्रेजेंट देमसेल्फ टू सोसाइटी इन जनरल एंड ऑफ द वे सोसाइटी इन जनरल लुक्स ऑन देम। यानी कि प्राइवेसी जो है वो लोगों को, अगर आपकी प्राइवेसी ना हो, जैसे कि हम एक दीनी मिसाल लेते हैं, पुराने ज़माने में जो पुरानी उम्मतें गुजरी हैं उनमें ये होता था, अल्लाह पाक भूल चूक माफ़ करे, कि अगर वो कोई गुनाह करते थे तो उनके माथे पे लिख दिया जाता था, तो जो लोग उनको देखते थे उनको भी पता चल जाता था। अल्लाह पाक का एहसान है कि हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह पाक ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है और हम दुनिया में घूम रहे होते हैं, वरना आप और मेरे अमाल कैसे हैं अल्लाह पाक बेहतर जानता है, या आप और मैं, हम लोग बेहतर जानते हैं। तो ये मामला इंसान और अल्लाह का है। यही वजह है कि हम माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े तनावर दरख्त की तरह और बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ दुनिया में घूम रहे होते हैं, वरना अगर उनके राज दुनिया को पता चल जाएँ तो वो किसी काबिल ना रहें, मुंह दिखाने के भी किसी को काबिल ना रहें। खैर, अब ये 5-6 जो हैं वो आइटम्स दिए जा रहे हैं, 6 बेसिक डेफिनेशन दी जा रही हैं कि जो कि क्रूशल फैक्टर्स हैं प्राइवेसी के लिए। उसमें है रेलेवेंस, डेटाबेस शुड कंटेन ओनली इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रेलेवेंट टू द पर्सन फॉर विच इज़ कलेक्टेड। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं रिजल्ट देखने के लिए, तो आप अपनी जो डिटेल वहाँ पे डाल रहे हैं तो उस डिटेल को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए ही यूज़ किया जाए, किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड द इन्फॉर्मेशन इज़ बिंग कलेक्टेड एंड टोल व्हाट द पर्पस ऑफ इट्स कलेक्शन। यानी कि आपको पता होना चाहिए अगर कोई वेबसाइट आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करें कि ये इन्फॉर्मेशन किस लिए कलेक्ट की जा रही है। कंसेंट है, बिजनेस शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली इफ़ कस्टमर्स कंसेंट टू प्रोवाइड इट। यानी कि जब ही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, या कोई वेबसाइट जब ही इन्फॉर्मेशन ले सकती है जब आप उसको देना चाहें, फोर्सफुली आपसे नहीं लेनी चाहिए। एक्यूरेसी, एजेंसीज मस्ट इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ अप टू डेट एंड अदरवाइज एक्यूरेट क्विकली करेक्टिंग एनी एरर्स। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, एजेंसीज़ को ये बात कंफर्म करनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है, अगर उसमें कोई एरर है उसको सॉल्व करना चाहिए। The purpose for which the information is collected must be legitimate, resulting in benefit generally enjoyed by those who are having the information gathered from them। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मकसद होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक मकसद होना चाहिए, ना कि किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इन्फॉर्मेशन को हासिल करके उसको इस्तेमाल किया जाए। Recipient and securities agency must ensure that the information is secured and not available to unintended user or sold to other without the individual consent। यानी कि अब यहाँ पे वही बात आ गई कि एजेंसीज़ को ये बात मस्ट श्योर करनी चाहिए, या वो वेबसाइट्स की, इन एजेंसीज़ में यहाँ पे किन की बात हो रही है, अगर आप किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ये डेटा जा रहा है, कुछ लोग उस सर्वर्स को चला रहे हैं, कुछ लोग उनके आईटी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इनके मामलात को, जहाँ वो इन्फॉर्मेशन जा रही है उन डेटा सर्वर को मेंटेनेंस कर रहे हैं या उनके ओनर हैं। तो उनसे मुराद यहाँ पे एजेंसी है कि वो इस बात को मेक श्योर करें कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी अनइंटेंडेड यूज़र्स के पास ना जाए, यानी कि हैकर्स वगैरह के पास ना जाए, और किसी ऐसे इंसान के पास ना जाए जो इस इन्फॉर्मेशन को आगे सेल कर दे। प्राइवेसी इज़ द नंबर ऑफ वन कंसर्न ऑफ इंटरनेट यूज़र, इट इज़ आल्सो द टॉप रीज़न वाई नॉन यूज़र स्टिल अवॉइड द इंटरनेट। यानी कि प्राइवेसी, अगर आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं तो प्राइवेसी जो है वो नंबर 1 कंसर्न है आज भी।
और यही वजह है कि बहुत सारे लोग आज भी अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे हमारे माशरे में आज भी जो फेसबुक अकाउंट्स नहीं बनाते या दूसरे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, या करते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि भाई इससे जो है वो हमारी पिक्चर्स लीक हो सकती हैं और दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात हमें ये खबरें सुनने को भी मिलती हैं कि फ़लाने की पिक्चर्स लीक हो गई, और इस तरीके से लोग ट्रिक्स करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसको फ्रॉड के लिए यूज़ करते हैं। Instead, it causes confusion that fuels sense of distrust and skepticism, limiting realization of the internet potential। यानी कि इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को इंटरनेट का पोटेंशियल क्या है, इंटरनेट से आप कितने फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के थ्रू अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब पे बेइंतहा आप ये कह सकते हैं यूट्यूब इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जिससे आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। A unique combination of tools, legal, technical and self-regulatory is being designed to address the privacy concern of the internet user। यानी कि एक यूनिक कम्बिनेशन होना चाहिए, टेक्निकल और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से इंटरनेट यूज़र जो है उनकी प्राइवेसी को जो है एड्रेस किया जाए। टॉप प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड सेटिंग लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ensuring the new information and communication technology are designed in way that protect rather than diminishing privacy। यानी कि ये टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट भी जो है वो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक बहुत ज़्यादा एक्सेस ना करे, इंश्योरिंग कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनाए जाएँ कि वो लोगों की प्राइवेसी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट फेडरल लेजिस्लेशन टू सेट बेसलाइन स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमर प्राइवेसी। और इस तरीके से कानून बनाने चाहिए या जो कानून मौजूद है उनमें ऐसी तरमीम करनी चाहिए जिनकी वजह से कंज्यूमर प्राइवेसी जो है वो मज़ीद सेफ़ हो। दिस गाइड इज इंटेंडेड to educate internet user about online privacy and offer practical suggestion and policy recommendation। यानी कि ये जो चैप्टर था, ये जो लेक्चर था, ये इसलिए बनाया गया है कि लोगों को पता चल सके कि भाई इंटरनेट यूज़र कितना, इंटरनेट यूज़र्स को एजुकेट किया जा सके कि उनकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल सजेशन और पॉलिटिकल पॉलिसी रिकमेंडेशन पे हमें जाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी प्राइवेसी को इंटरनेट यूज़ करते हुए सेव कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। अच्छा, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने चैनल पे जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है। इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करके इनविटेशन लिंक पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उस पर लाजमी अमल करें। और दूसरा, ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, एंड देन मैं आपको इंडिविजुअली ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।